बिहार की सियासत और भाजपा जदयू के बीच बढ़ती दूरी। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए के भीतर का राजनीतिक बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। इन सब के बीच अब नया विवाद पैदा हो गया है। यह विवाद जदयू के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के आरोपों के बाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य में हुए ताबड़तोड़ तबादलों में भाजपा कोटे के मंत्रियों ने जमकर रिश्वत ली है। ज्ञानू ने केवल भाजपा के मंत्रियों पर ही नहीं, अपनी पार्टी के मंत्रियों को भी कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि नीतीश कुमार के डर से जदयू कोटे से आने वाले मंत्रियों ने कम पैसा लिया है। ज्ञानू का दावा है कि भाजपा के 80% मंत्रियों ने घूस ली है और अफसरों को बुलाकर उनसे पैसे की मांग की है और इसके पुख्ता प्रमाण उनके पास है। ज्ञानू के इस आरोप ने विपक्ष को एक नया मसाला दे दिया है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब ज्ञानू अपनी ही पार्टी पर हमला कर रहे हैं। इससे पहले भी वह कई बार पार्टी पर सवाल उठा चुके हैं। मंत्री नहीं बनाए जाने से वह नाराज हो गए थे और कहा था कि जातीय समीकरणों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। 2015 में ज्ञानू जदयू छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन अब वह नीतीश कुमार के प्रति नरम रुख रख रहे हैं। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का यह आरोप ऐसे समय में आया है जब सरकार अपने ही मंत्री के एक आरोप को लेकर बैकफुट पर है। ज्ञानू के आरोप से ठीक पहले समाज कल्याण मंत्री और जदयू विधायक मदन सहनी ने अपने विभाग के अधिकारियों पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वह मंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की तानाशाही अब उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे देने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि इस पद पर रहकर जब हम कोई काम नहीं कर सकते, किसी गरीब का भला नहीं कर सकते और कोई सुधार का काम नहीं कर सकते, तो केवल सुविधाओं को भोगने के लिए मंत्री पद पर बने रहने यह हमें कहीं से अब मुनासिब नहीं लगता। बिहार के सत्ताधारी गठबंधन में यह विवाद अब हर दिन नया रूप लेता जा रहा है। इधर 5 जुलाई को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के पटना आने की खबर है। इससे भी राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म है। अब देखना यह है कि एनडीए की यह आग कितने घर जलाती है और कितना नुकसान करती है।